चलो, तो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इम्प्लीमेंट करना टेस्ट एनजी के बारे में थोड़ा सा क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं एक तरह से, और इसमें मुझे क्या क्या प्रोवाइड करता है टेस्ट एनजी। तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया था डिज़ाइन पैटर्न। तो इसमें मैंने 2 सोर्स फोल्डर क्रिएट किए थे, SRC मेन जावा एंड SRC टेस्ट जावा। मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ पैकेजेस क्रिएट किए थे। पैकेजेस मैंने बताया था आपको किस बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं, क्या हम माइंडसेट रखते हैं कि हमें कैसे पैकेजेस क्रिएट करना है, किस नेम से क्रिएट करना है, और उसमें किस तरह के कोड्स हमें रखने होते हैं। तो इंडिविजुअल पैकेजेस आप नेम से आइडिया लग जाएगा क्या पैकेज है, उसका क्या मतलब हुआ और ये किसको रिलेट कर रहा है। तो ये हमने पैकेज क्रिएट किया, SRC टेस्ट जावा एक अनदर सोर्स फोल्डर, विद इन दिस अनदर पैकेज। ये आपकी GRE लाइब्रेरी है, रेफरेंस लाइब्रेरी जो जार फाइल हमने इंस्टॉल की, टेस्ट एनजी, 2 अलग से फोल्डर क्रिएट हुए, ड्राइवर्स और टेस्ट डेटा। बाकी सारी चीज़ें हमने सेट कर ली है। अब हमें इसमें ड्राइवर रखना है, ड्राइवर इन द सेंस क्रोम ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि बिना उसके हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी भी ब्राउज़र, रियल ब्राउज़र से, तो वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और आप स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? स्क्रीन तो यार मैक्स साइज पे इससे बड़ा होगा तो इससे भी ऑड लगेगा। फ़ोन में चला रहे हो या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड हो? कंप्यूटर में है पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन नॉर्मल जो रोड दिख रहा है। और किसी को ऐसे दिक्कत आ रही है? आप उसको 1.5 पे सिलेक्ट कर लो, वो ठीक हो जाएगा राइट साइड। फिर तो हो जाएगा यार, लेकिन अदर डेज में जैसे दिखता है उससे थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो इसलिए कहा। हाँ ठीक है। अब हमें ये ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोजेक्ट के पाथ पे रखना है। पहले हमने कैसे किया था, डायरेक्ट हमने प्रोजेक्ट पे ही कॉपी कर दिया था। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अब हम उसको एक पाथ पे रखेंगे, रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आपका आ गया ड्राइवर, इसे आपने कॉपी किया। अब जो हमने फोल्डर क्रिएट किया उस ड्राइवर के लिए, उस ड्राइवर पे आप जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, वो आपका उसमें पेस्ट हो गया। आप क्रोम ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका वहाँ पे पेस्ट हो चुका है। हमने सारी चीज़ें बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। प्रोजेक्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले, हाँ आवाज क्या इशू है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर एक्चुअली अगर मैं इसको पे रखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा ना, ये रीजन है ना? हाँ बिल्कुल, उसको आप एक फोल्डर में रखेंगे, फोल्डर के हिसाब से वो कॉल होगा, क्योंकि बाहर रखोगे तो डायरेक्टली वो उसी को पिक करेगा, उसका हम डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही है कि आप फोल्डर में रख के करना, अब डायरेक्ट बाहर मत रखना। वो आपको मैं बस ऐसे प्रैक्टिस सेशन के लिए बताया था, जिससे कि आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो। ठीक है, ओके सर ये क्रोम बुक, एक बार ये क्रोम वाला ड्राइवर आप भेज दीजिएगा। क्रोम ड्राइवर आप डाउनलोड करिएगा, आप ब्राउजर पे जाइए, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल। आप पिछले वीडियोस आप एक्सेस कर लिए थे, आपने देखा था? तो नहीं, अभी तो मतलब ये फॉलो कर रहे हैं, फिर सैटरडे संडे को सर टाइम मिलेगा तो सर वो सब एक साथ फिर प्रॉपर बैठ के देख लेंगे सर। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट ब्राउजर से, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर, वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। पहले आप वर्जन मैच कर लेना ब्राउजर से। सर ये दोनों ही मेथड मैंने यूज करके देखे थे बट चला नहीं था। अब मैं एंड में दिखा दूंगा आपको ये। ठीक है, थैंक यू। अब देखो पैकेज हमारा क्रिएट है, और सबसे पहले जैसे आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, ब्राउज़र लॉन्च करना। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद ही, ब्राउज़र ओपन करने के बाद ही हम उस पर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का URL भेजते हैं, उसे ओपन करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, वो कोड
जिससे हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है। तो वो आप ड्राइवर से रिलेटेड है, तो ड्राइवर से रिलेटेड है, मैंने बताया था आपको बेस लाइब्रेरी में रखनी है, इसलिए अब हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा और उस क्लास के अंदर हमें उसकी पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। क्लास का नाम हमें से कैपिटल से लिखना, ठीक है। बेस लाइब्रेरी इनहेरिट एक्सट्रैक्ट मेथड फिनिश। ये आपका क्लास क्रिएट हो गया बेस लाइब्रेरी पैकेज में। किस नाम से क्लास क्रिएट हुआ है? बेस लाइब्रेरी के नाम से। और इसमें हम क्या कोड रखेंगे? ब्राउज़र लॉन्च करने का, क्योंकि ड्राइवर से रिलेटेड है इसलिए हमें इसमें रख देते हैं। अब आगे हमें क्या करना है? अब इसके अंदर हमने क्लास क्रिएट किया, मेथड बनाते हैं। हमने मेथड बना लिया। अब मेथड हमने बनाया तो मेथड में क्या है? आप मेथड का नेम ऐसा नेम कन्वेंशन यूज करोगे जिससे आपको उससे उसका मतलब समझ में आ जाए इजिली। रैंडम आप कुछ नहीं रखना, नहीं तो फिर आपको बाद में समझने में दिक्कत होगा। जैसे कि मैंने बताया था पहले, गेट लॉन्च यूआरएल, ये क्या करेगा? आपको समझ में आ रहा होगा, यूआरएल को लॉन्च करना है, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि जो ड्राइवर है आपने एक फोल्डर में रखा है, तो इसका हमें कैसे होता है कि इसका हमें पहले पाथ निकालना होता है। पाथ सेट करेंगे, फिर सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी होता है, एक सिस्टम आपका क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है सेट प्रॉपर्टी, और उसमें फिर आपको पैरामीटर पास करना होता है। वो सब भी अभी देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ब्राउज़र आपका इनिशियलाइज होगा, फिर लॉन्च कर सकेंगे। तो ये जो 2 स्टेप्स है वो एक्स्ट्रा है, अब वो चीज़ आपको ध्यान से देखना। आप कैसे निकालोगे? आप इसका आपका कहाँ पे रखा है? आप उस पर्टिकुलर ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटिव फाइल पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाना, ये आप देखोगे यहाँ से इसका पूरा पाथ निकल के आ जाएगा। कॉपी करो, कैंसिल करो, यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये आपका पाथ सेट हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्या है? सिस्टम डॉट मेथड्स जितने भी इस क्लास के पास हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। हमें सेट प्रॉपर्टी लेना है। आप यहाँ पे देखो सेट प्रॉपर्टी आया, क्लिक करो, डबल पैरामीटर्स इसमें मांग रहा है, ठीक है। 2 पैरामीटर भेजना है हमें, और पैरामीटर आप हमेशा ध्यान रखना फिक्स है, वेब ड्राइवर एंड उसके बाद डॉट लगाना आप क्रोम डॉट ड्राइव। ये आपका हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? ये वैल्यू क्या है? ये जो पाथ हम पास कर रहे हैं वो है। आप इसका नेम चेंज करके पाथ रखना चाहो, पाथ रख लो, फिर वो पाथ इस वैल्यू की जगह पे पास कर देना। दोनों चीज़ें सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं। ये तो आपका हो गया, ये पर्टिकुलर ब्राउज़र जहाँ भी आपका ड्राइवर डॉट एक्जीक्यूटिव फाइल रखा है उसे एक्सेस कर लेगा, और उसके बिहाफ पे फिर क्या होगा? आप जो वेब ड्राइवर न्यू होम ड्राइवर, ये कोड आप लिखोगे। तो पहले हमने क्या किया था, जब हम डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट पे रख दिए थे, तो प्रोजेक्ट में क्या था कि हमें ये जो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट इस लाइन से उस पर्टिकुलर ब्राउज़र को एक्सेस करके ओपन कर ले रहे थे। लेकिन जैसा ही हमने इसे फोल्डर में रखा, उसका आपका प्रोसेस चेंज हो गया। प्रोसेस क्या हुआ कि पहले हमें इसका पाथ एलोकेट करना होगा, फिर उसे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ब्राउज़र को ओपन कर सकेंगे। ये तो इतना हो गया आपका ब्राउज़र ओपन का। तो ये तो हमने पहले भी कोड किया था। अब जस्ट इसके बाद क्या है, हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब इसके बाद आपका क्या है, उसको यूआरएल को लॉन्च करना, ड्राइवर डॉट यूआरएल, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप यूआरएल उसको डायरेक्टली पास कर दो, या फिर एक काम हम कर सकते हैं, ये मेथड हम कॉमनली बेस लाइब्रेरी में रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसका हम कॉमनली जहाँ भी नीड पड़ेगा वहाँ कॉल करेंगे, और कॉल करने का मतलब हम इसको एक
तरह से पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं। पैरामीटराइज्ड बनाने से क्या होगा, व्हाटएवर पैरामीटर हम वहाँ से पास करेंगे यूआरएल का, वो फिर उस यूआरएल को इसके अंदर भेजेगा, उसके हिसाब से वो यूआरएल लॉन्च होगा। तो अब हम इस मेथड को क्या करते हैं, पैरामीटराइज बना लेते हैं। पैरामीटराइज इन द सेंस हम स्ट्रिंग यूआरएल पास कराएंगे जहाँ से भी हमें इसे कॉल करना होगा, और वो यूआरएल हम यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जहाँ से भी आप इस मेथड को कॉल करोगे आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल के फॉर्म में, और वो यूआरएल यहाँ पे आएगा, तब जाके वो यूआरएल ओपन हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर यूआरएल ओपन करने का गेट लॉन्च यूआरएल मेथड। अब जैसे यूआरएल आपने भेजा, यूआरएल ब्राउज़र ओपन हुआ, उस पर यूआरएल आपने ओपन कर दिया। अब क्या हुआ कि स्क्रीन हमारी प्रॉपर फुल साइज ओपन नहीं होती है, मैंने भी उस समय भी बताया था आपको। तो उसके लिए आप क्या करो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये आपको करना है। तो ये चीज़, ये सारी कोड आपका क्या काम करेगा, पर्टिकुलर ब्राउज़र लॉन्च करेगा, ओपन करेगा, फिर उस पर आपका यूआरएल लॉन्च कर देगा। तो ये हो गया आपका बेस लाइब्रेरी से रिलेटेड। अब क्या है, यूआरएल ओपन हो चुका है। अब यूआरएल ओपन हुआ है, तो यूआरएल ओपन होते ही उस पर क्या है कि आपका होम पेज आता है। तो ये यूआरएल ओपन होता है, आपने ब्राउज़र ओपन किया, यूआरएल आपने इस पर लॉन्च करा, तो क्या होगा, होम पेज ओपन हो गया। तो अब हमारा ड्राइवर का अभी के लिए काम खत्म। अब हमें इस पेज पे काम करना है। ये जो हमें पेज डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज पे मैंने बताया था बहुत सारे वेब एलिमेंट्स हैं, उस पर हमें काम करने के लिए लोकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन सारों चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि जैसे कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। इन द सेंस हमें लॉगिन पेज पे पहुंचना है। लॉगिन पेज पे पहुंचने के बाद उस पर हमें एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन क्या क्या हो सकता है, आपने आईडी पासवर्ड भेजना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो इस तरह का। तो चलो नेक्स्ट हम अपना लॉगिन पेज समझते हैं। ये आपका बेस लाइब्रेरी से रिलेटेड था, ड्राइवर से रिलेटेड था, आपने वहाँ कोड रखा। अब हम डील करेंगे पेजेस, जो वेब एप्लीकेशन के डिफरेंट पेजेस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पैकेज क्रिएट किया है पेजेस। उस पेजेस पैकेज में हम डिफरेंट क्लास बनाएंगे उस पेज से रिलेटेड, जो वेब एप्लीकेशन हमारी है उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। लॉगिन पेज होगा, और फिर आप मान लो रजिस्ट्रेशन पेज आया, होम पेज आया, फिर उसमें मल्टीपल अदर ऑप्शंस हैं, अदर मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल से रिलेटेड आप एक पेज का क्लास बनाते जाएंगे, और जो भी लोकेटर होगा, जो भी वेब एलिमेंट होंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, उस इंडिविजुअल पेज क्लासेस में आप एक एक करके लॉजिक क्रिएट करते जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना है। म्यूट कर लो जो भी है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ये सर क्वेश्चन है एक। पूछो है। सर जो आपने अभी कोड लिखा है उसमें हमने एक सेट प्रॉपर्टी करके एक लाइन लिखी है, सेकंड लाइन। जी, तो सर जब हम उसमें इसका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वेब ड्राइवर का, और नीचे हम उसका देख रहे हैं, सारा लिख रहे हैं, सेट प्रॉपर्टी का समझ नहीं आया सर मुझको ये वाली लाइन। इसमें क्या चीज़ समझ नहीं है आपको? ये क्लास है, इसके पास ये मेथड है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बताया कि ड्राइवर अब हम एक फोल्डर में रख रहे हैं, उसका हमें पाथ चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप ये चीज़ ध्यान से सुने थे? हाँ ये हम बात पहले क्या था, हाँ ये हमने पाथ दे दिया। पाथ इनसे 2 पैरामीटर हमें पास करना होता है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। आप जो भी ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल फाइल रखे हो उस हिसाब से यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं क्रोम पे लॉन्च कर रहा हूँ इसलिए मैंने क्रोम डाल दिया। ठीक है। आप एज पे कर रहे हो, एज कर लेना। और वैल्यू क्या है, ये पाथ है। पाथ मैंने बताया, आप राइट क्लिक करो जहाँ भी आपने ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस फोल्डर में रखा होगा वहाँ पे जाके, क्योंकि हमें उसका पाथ उसे देना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये कहाँ पे है, और फिर वो आपका ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ें हैं इसके पीछे। पर्टिकुलर 2 लाइन ऑफ कोड है, ये फिक्स है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होना, बस ये समझो कि इसका यूज़ कैसे है और यहाँ क्यों लिखा गया। ठीक। तो ये आपका हो गया बेस लैब। हाँ, सिस्टम इसमें क्लास और सेट प्रॉपर्टी मेथड है। हाँ ओके सर, थैंक यू सर।
तो अब हम बात करते हैं कि हमने पेजेस पे काम करना है, तो हम पेजेस जो पैकेज क्रिएट किए हैं वो इसी के लिए क्रिएट हुआ है। तो अब हमें उस पर क्या करना है, क्लास बनाना है। क्लास रिलेवेंट नेम से बनाना है जिससे हम समझ सकें कि हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। तो अभी चलो मान लो हम लॉगिन पेज है, ठीक है। तो अब लॉगिन पेज है, क्लास आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, लॉगिन डॉट जावा एक्सटेंशन से। अब क्या है कि आपने क्लास क्रिएट किया, अब इसमें आपको वो मेथड रखना है, वो प्रोसेस, वो लॉजिक लिखनी है, वो फंक्शन उसमें लिखना है जिसपे हमें, हाँ किसी को क्वेश्चन है? यस सर, सर सॉरी टू इंटरप्ट, क्रोम ड्राइवर एक क्लास है या क्रोम भी एक क्लास है? क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, हाँ ये कह रहे हो आप? हाँ। हाँ, क्रोम ड्राइवर आपका क्लास है। और नहीं, वहाँ पे आपने लिखा है ना वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, फिर डॉट ड्राइवर लिखा है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है। ये आपका पैरामीटर है, आपको ये पास करना है, इसमें ये क्लास नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान मत दो। क्रोम ड्राइवर जो हमारा है वो वाकई एक क्लास है, जो कि यहाँ पे आपने हाँ देखा है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ। मैंने यस ये सर। बताया कि आप ब्राउजर जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, किसी को आपको हाँ फायरफॉक्स पे रन हुआ, तो पर्टिकुलर मैं क्रोम पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रोम मेंशन कर दिया। तो ओके। ऐसा नहीं है कि आप ये फायरफॉक्स पे करने जा रहे हो तो आपको वैसे एज इट इज इसे छोड़ना नहीं, यहाँ फायरफॉक्स में आपको डालना है, और यहाँ पे उसका ब्राउज़र जो ड्राइवर डॉट एक्जीक्यूटिव फाइल है, पहले उसका ब्राउज़र क्रिएट करना, और उससे वो फिर एग्जीक्यूट करेगा उसी ब्राउज़र पे। तो क्रोम के लिए भी काम करेगा, फिर आप एज के लिए काम करोगे तो एज के लिए अलग से आप एज मेंशन करो, फायरफॉक्स के लिए फायरफॉक्स मेंशन करो, ठीक है। ओके, वो आगे से समझ में, बस ये नहीं आया ना वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये आपका एक तरह से पैरामीटर है, आप ये समझ लो बस, ठीक है। ओके। हाँ, चलो अब आओ लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आपको, चलो अभी के लिए तो जैसे इसमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आपके पास एक आपका पेज ओपन हो जहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मांगे, अभी ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है विदाउट आईडी पासवर्ड। तो हमें काम करते हैं, इसमें कोड लिख लेते हैं कि उस पेज का जैसे हम यूआरएल लॉन्च करेंगे तो उसका हमें टाइटल मिल जाए कि उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल क्या है। तो टाइटल पे हम काम कर सकते हैं। तो टाइटल के लिए हमारे पास क्या है कि जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखी है, ये आपका लिखा है बेस लाइब्रेरी में, ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है, ड्राइवर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ड्राइवर को हम ग्लोबली क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम इसको अदर क्लासेस में इजीली कॉल कर सकें। तो ग्लोबली कैसे क्रिएट होता है, क्लास लेवल पे आपने जावा में पढ़ा होगा, वेब ड्राइवर, बस इतना करके आप इसको ग्लोबली डिफाइन करो, और एक्सेस के लिए आप इसका काम करो स्टैटिक वेब ड्राइवर, और फिर यहाँ से आपको इसे हटा देना। तो ये ग्लोबली डिफाइन हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लॉगिन पेज पे हमें उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप एक मेथड क्रिएट करो। क्लास तो हमने बना लिया, क्लास का इश्यू नहीं है, क्लास क्रिएट हो गई। अब क्लास के अंदर हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, कोई मेथड क्रिएट करना होता है जिसमें हम अपना पर्टिकुलर लॉजिक लिख सकें। तो मेथड आप क्या नाम दे सकोगे, क्योंकि नाम भी यूनिक होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, टाइटल रिलेटेड है तो आप डाल दो गेट वेरीफाई टाइटल, ठीक है। आपका मेथड क्रिएट हो गया गेट वेरीफाई टाइटल। अब ड्राइवर की हेल्प से हमें सारा एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि ड्राइवर के पास जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस ब्राउज़र का, न्यू कीवर्ड्स है, उसके पास वेरिएबल जो था जिस पे हमने उसका लोकेशन मतलब एड्रेस दिया, रेफरेंस दिया, वो था ड्राइवर। तो इस ड्राइवर के हेल्प से अब हमें मेथड्स कॉल करने हैं इसके, ड्राइवर डॉट, यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करना हमारा गलत तरीका है। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, कौन से क्लास का, इस बेस क्लास बेस लाइब्रेरी का, कहाँ पे क्रिएट कर लो, यहाँ पे, या फिर इसको एक्सटेंड कर लो, इनहेरिट कर लो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हो इसके अंदर। तो हम अभी क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट कैसे करते हो आप, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के बाद
क्लास। बिल्कुल। अब देखो इसे हटाओ, ड्राइवर डॉट सारे मेथड्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइटल फाइंड करना है। टाइटल के पास मेथड है इस ड्राइवर के पास गेट टाइटल, डायरेक्टली इसे यूज करो, उस पेज का ये टाइटल निकाल के दे देगा। अब टाइटल आ गया, तो टाइटल क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। हम एक वेरिएबल में क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और उसमें फिर हम उसको असाइन कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अभी हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, नाम क्या दिया, टाइटल। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि फिर हमें उसका जैसे कि हमें गेट टाइटल उसका टाइटल चाहिए पेज का, तो इसे हमें प्रिंट कराना होगा, जिससे हमें ये समझ में आ सके कि हाँ टाइटल मिल गया। ठीक है, सर अगर ये ग्लोबल जो अभी आपने बताया था, तो इससे रिलेटेड क्या मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। क्योंकि मुझे गूगल पे मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए इंस्टेंस जो होता है और ग्लोबल जो होता है, ये दोनों एक है या डिफरेंट है? मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे भी देखा तो जी मेरे को बस इन दोनों में एक ही डिफरेंस लगा था, बाकी मुझे सेम लगा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ठीक है, एक बार ग्लोबल क्लियर। और इंस्टेंस, लोकल में डिफरेंस पता है आपको? इंस्टेंस क्या होता है, हाँ इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हो बताओ? हाँ सर, ग्लोबल का लोकल का तो पता है। जो ग्लोबल है वो तो हम क्लास पे एक बार जो है कर देते हैं, तो फिर वो जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, जब तक क्लास रन होगी तब तक वो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल क्या होता है, वो विद इन अ मेथड होता है, तो जब तक मेथड रन होगा वो सिर्फ तब तक वर्क करेगा। और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? इंस्टेंस में मैंने पढ़ा था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंसिक होती है। दूसरा वो मेन में दिखाता है, जो मैंने पढ़ा था कि वो सिर्फ मेन मेथड के अंदर करके दिखाता। बट ग्लोबल जो है विद इन वो अ मेथड स्टैटिक हो होता है। सकता है, और इंस्टेंस जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकता। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धीमा साउंड में बोलना एक बार दोबारा। जो इंस्टेंस है वो स्टैटिक हाँ नहीं हो सकता है, बट ग्लोबल स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल स्टैटिक हो सकता है, जो कि मैंने अभी किया, आपने देखा। यस सर। इंस्टेंस यस सर। वेरिएबल जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास का, तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे आप स्टैटिक नहीं कर सकते, आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो ये वेरिएबल आपका इंस्टेंस बोल सकते हो। ग्लोबल और इंस्टेंस का दोनों अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डेफिनेशंस है और यूज़ है, तो दोनों को एक चीज़ से कंफ्यूज मत करो, ठीक है। क्योंकि मैंने उसका डिफरेंस भी निकाला तो मुझे मिला नहीं था गूगल पे। नहीं, डिफरेंस की ओके सर। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप परेशान मत हो, आगे चलो देखते हैं। तो ये ओके हमने सर। क्या हुआ कि दो चीज़ें हमने कर ली अभी तक। क्या क्या किया, पहला तो हमने ब्राउज़र लॉन्च किया और यूआरएल को ओपन किया। इसका कोड हमने कॉमनली रख दिया बेस लाइब्रेरी, जो पैकेज क्रिएट किया था उसमें क्लास बनाया बेस लाइब्रेरी के नाम से, उसमें रखा। दूसरा, अब हम क्या कर रहे हैं कि पेजेस, अब जैसे ही ये सारे ओपन हो गया यूआरएल, तो पेज ओपन हो गया। उस पेज ओपन हो गया तो अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेज के लिए लॉजिक लिखनी है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला पेज मुझे दिखा लॉगिन का, तो हमने एक लॉगिन के नाम से क्लास बना लिया पेजेस पैकेज में, ठीक है। अब उस लॉगिन पेजेस पे लॉगिन का जो क्लास क्रिएट किया है, उसमें हमें क्या समझ में आया कि चलो एक हम इसमें लॉजिक लिख देते हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो पर्टिकुलर उस पेज का टाइटल हमें निकाल के दे दे, ठीक है। तो अब हमने लॉगिन का क्लास क्रिएट किया और बेस लाइब्रेरी को एक्सटेंड किया, इनहेरिट कर लिया। तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो भी वहाँ पे ब्राउज़र ओपन हुआ है, ब्राउज़र हमने इनिशियलाइज किया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो उसके हेल्प से जो रेफरेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल जो आप बोल रहे हैं, उसके हेल्प से उसके पास जैसा कि मेथड्स है बहुत सारे, हमने पढ़ा था। क्रोम ड्राइवर आपका क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर, गिको ड्राइवर बोलते हैं उसके लिए, एज ड्राइवर होता है तीसरा एज के लिए। तो इन डिफरेंट क्लासेस के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स को हमें कॉल करना है। तो एक तरह से ये भी मेथड है उसी क्लास के पास, डॉट गेट टाइटल मीन्स लाइक गेट टाइटल मेथड है। ये क्या काम करेगा, आपका उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल निकाल के दे देगा, और हमने उसे प्रिंट करा लिया। तो ये हमारा हो गया लॉगिन पेज का कोडिंग, सिंपल, हमें टाइटल निकालना है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अब हमको इसे एग्जीक्यूट कराना है। मुझे इसे क्या कराना है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या बोला था,
कि आपको टेस्ट पैकेज है, टेस्ट क्लास दूसरा क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैंने टेस्ट पैकेज उसका क्रिएट किया हुआ है, और वहाँ पे जो टेस्ट क्लास बनाएंगे उसके थ्रू हमें कॉल करना है। तो टेस्ट पैकेज क्रिएटेड है, आप भी क्रिएट इसको करना, और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, क्लास बनाना है। क्लास के लिए वही मेथड हम फॉलो करते हैं। अब इसका हमें नाम देना, नेमिंग कन्वेंशन करनी है। तो ये चीज़ पर्टिकुलर जो क्लास बनाने जा रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, अभी इस लॉगिन पेज के लिए बना रहे हैं। तो उस लॉगिन पेज से रिलेटेड हमें ऐसा नेम रखना है कि जैसे इस टेस्ट क्लास को इजीली उससे रिलेट किया जा सके या समझा जा सके कि हाँ इसके लिए कॉलिंग किस क्लास में हो रही है, किस टेस्ट क्लास में हो रही है। इस लॉगिन पेज की सारी कोडिंग या फंक्शनैलिटी को कॉल हम किस टेस्ट क्लास में कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नेम करना है। तो नेम हम क्या करते हैं, सेम रख देते हैं और साथ में प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, लॉगिन टेस्ट। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि पर्टिकुलर ये जो क्लास क्रिएट हो रहा है टेस्ट पैकेज में, वो किसको कॉल कर रहा है, कौन सी क्लास को कर रहा है, लॉगिन पेज, लॉगिन क्लास को कॉल कर रहा है जो कि पेजेस पैकेज में है। टी कैपिटल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमें सर ये जो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल हमने क्रिएट किया था जी मेथड, जी तो यहाँ पर ये जो टाइटल हमें मिलेगा सर, ये पेज का क्या कौन सा टाइटल होगा? पेज का आपके जो भी नेम होगा उस टाइटल पे, उस पेज पे जो भी इस लाइब्रेरी में हमने डाला है। हाँ आपका ये नेम आ जाएगा इस पेज का, माइट बी और टेस्टिंग बाबा। हाँ बिल्कुल, ये आप पेज का टाइटल यहाँ से पिक करेगा, ऑटोमेटिकली उस पेज पे ढूंढेगा कहाँ पे है, और टेस्टिंग बाबा होपफुली ये टाइटल देख रहे हो तो इसे वो फेच कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ओके सर। अब अभी हम देख लेंगे उसे। तो अब यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमारा मेन काम शुरू होता है इसके बाद, कि हम उसे कॉल कैसे करेंगे और कनेक्ट कैसे कराते हैं। तो अब हमें यूज़ करना है पर्टिकुलर मेथड्स को। कौन से मेथड को, जो इस लॉगिन पेज में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम ग्लोबली क्लास लेवल पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नाम ये है, आपने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ग्लोबली आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे माउस ले जाओ, ये मांग रहा है इंपोर्ट करने का। क्यों कर रहा है इंपोर्ट, इस पैकेज को, क्योंकि ये क्लास किसी अदर पैकेज में है, और ये तभी समझेगा जब आप उस पैकेज को इंपोर्ट कर दोगे। तो इससे ये आइडिया लगेगा कि इस पैकेज में वो क्लास ढूंढेगा और वो क्लास उसे उस पैकेज में मिलेगी। तो इसके पर्पज से आपको इसे इंपोर्ट कराना है। जैसे इंपोर्ट कराओगे आपका एरर चला जाएगा। तो ये हमने लॉगिन जो पेज क्लास बनाया है लॉगिन का, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ग्लोबली। अब हमें क्या करना है, इसका मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड क्या होगा, पहला चीज, सर ये हम पेज का ऑब्जेक्ट बनाया या हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लॉगिन हमने? क्लास का ऑब्जेक्ट है। पेजेस तो आपका पैकेज है एक तरह से, पैकेज के अंदर जो क्लास होता है हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, लॉगिन, लॉगिन क्या है, हमारा क्लास है। ठीक है, तो ये सर Yes, किसी दूसरे, तो ये क्लास भी हमारी ग्लोबल थी है सर? मैंने इस क्लास को इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है ग्लोबली कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास में मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो उसे हमें एक एक करके एग्जीक्यूट करना होगा। तो हमने क्या किया कि ग्लोबली से डिफाइन कर दिया। तो इससे क्या हाँ होगा कि अब इस ओबी को हम हर मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हाँ। यस। नहीं तो तुम्हें क्या करना होगा कि हर मेथड में तुम्हें लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या बेटर वे पड़ रहा है, हाँ। आप ग्लोबली डिफाइन कर लो। सर क्लास भी इंपोर्ट हो सकती है मतलब? क्लास हमें यूज करने के लिए उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसे इंपोर्ट, मतलब उसे ये बताना है कि ये किस पैकेज में है, तो उस पैकेज को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। मेथड का नाम क्या करने जा रहे हैं, हम लॉन्च करेंगे टेस्टिंग बाबा। ये हमने मेथड क्रिएट किया।
ठीक है। अब इस मेथड में क्या करना है, हमें कॉल कराना है। कॉल कराना, किसको कॉल कराना है? अब याद रखना, जो भी एग्जीक्यूशन होगा आपके इसी टेस्ट क्लास से होगा। अब वो टेस्ट क्लास किस पैकेज में? टेस्ट पैकेज में। तो बाकी जो पीछे कोड लिखे हो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता। एग्जीक्यूशन होगा सिर्फ यहाँ से होगा, और एग्जीक्यूशन यहाँ से होने का मतलब कि स्टार्ट से आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एकदम इनिशियल मतलब ब्राउजर लॉन्च कराना, यूआरएल ओपन करना, ये सब। तो ये सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं? ये सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं? बेस लाइब्रेरी में। बेस राइट लाइब्रेरी। राइट। तो हमने जो कॉमनली उसको वहाँ रखा है ना, उसका अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब सबसे पहले हमें बेस लाइब्रेरी के मेथड्स को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, उसको इनहेरिट कर सकते हैं। और इनहेरिट करेंगे तो अब क्या होगा कि बेस लाइब्रेरी, ठीक है। अब इसके मेथड्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमें अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। अब उसके लिए देखो, मेथड क्या था? गेट लॉन्च यूआरएल, ठीक है। ये कैसे आ गया? जैसे ही हमने इसका इनहेरिट किया एक्सटेंड करके बेस लाइब्रेरी को, उसके मेथड्स को ये क्लास इजीली एक्सेस कर लेगा, उसके सारे हाँ। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने उसके मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? यूआरएल। यूआरएल आपको भेजना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए मैंने डबल कोट्स ले लिया। अब इस यूआरएल का मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ दूसरा बैच। म्यूट कर लो अगर क्वेश्चन नहीं है तो। तो अब हमने क्या किया, उस मेथड को कॉल किया जो मेथड क्या काम करने वाला है, पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करेगा ब्राउजर लॉन्च करके। और वो मेथड कहाँ है? ये रहा, बेस लाइब्रेरी क्लास में। कैसे कॉल किया? मैंने उस क्लास को इनहेरिट करा लिया, ठीक है। अब आते हैं अपने कोड पे। तो ये काम आपका यहाँ से हो गया, ये लॉन्च करेगा। अब आपको मैंने एनोटेशंस पढ़ाया था, एनोटेशंस का अब यहाँ पे आप यूज़ देखेंगे। एनोटेशन से स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? चलो एक क्वेश्चन इसी पे पूछ लेते हैं। हेमेंद्र बताना, ऑर्डर ऑफ एनोटेशंस क्या थे? उससे पहले कितने टाइप के एनोटेशंस हमने पढ़ी थी? सर ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एनोटेशंस कितने एनोटेशन थे बिफोर पहले बताओ। सर ऑर्डर तो मुझे पता है। ठीक है, ऑर्डर बता दो, वही आसान है तुम्हारे लिए। बिफोर सूट से स्टार्ट होता है और उसके @बिफोर सूट, @बिफोर टेस्ट, @बिफोर क्लास, @बिफोर मेथड, @टेस्ट। अब फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर मेथड, ठीक है सही, राइट राइट। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें उस एनोटेशन का यूज करना है। अब कोई भी टेस्ट को आपको रन कराना है, जो @टेस्ट एनोटेशन है, उससे रन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, यूआरएल लॉन्च कराना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या एनोटेशन है? @बिफोर टेस्ट। टेस्ट एग्जीक्यूट करने से पहले, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ब्राउजर लॉन्च कराना है, यूआरएल ओपन करना है। तो वो आपको एनोटेशन किस में रखना पड़ेगा? @बिफोर टेस्ट, ठीक है। ये कर लिया, और यहाँ पे लॉगिन पेज को कॉल कर लो, जिससे कि उसका टाइटल जो है आपका यूज आ सके, जिसको हमें फाइंड करना है। इन केस पहले उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये लॉगिन पेज का हमने ग्लोबली डिफाइन किया था, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका न्यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछो।
सर अभी आपने कहा था ना एनोटेशन में मतलब ऑर्डर फॉलो करना है हमें, तो हाँ आपने बिफोर सूट केस तो लिया ही नहीं, डायरेक्टली बिफोर टेस्ट ले लिया आपने। @बिफोर टेस्ट, @बिफोर सूट, @बिफोर क्लास, ये सारी का अपने अपने जगह पे अलग अलग इस्तेमाल है। @बिफोर सूट हम कब कॉल करते हैं, वो आप अभी इसको एज इट इज अभी चलने दो। वो समझोगे कब, जब हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हो, जैसे कि आपको बैच रन करना है, और बैच रन करने से पहले बहुत सारा क्लीनअप करना है। क्लीनअप क्यों करना है, क्योंकि प्रीवियस बैच रन हुआ है तो बहुत सारा डेटा क्रिएट हुआ है, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें @बिफोर सूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा भी कोई कोड लिखा नहीं। और फिर आता है @टेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो जो ऑर्डर लिखा है उसका ये मतलब है कि उसको एज इट इज हमें फॉलो करना है। एज इट इज फॉलो का मतलब क्या है कि पहले हमें @बिफोर सूट लिखना है, फिर @टेस्ट बिफोर टेस्ट, फिर @बिफोर क्लास। नहीं, हम अभी टेस्ट क्लासेस जो यहाँ पे पेज क्लासेस क्रिएट किए हैं उसको कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने का एनोटेशन क्या है, @टेस्ट। पर @टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा। ब्राउजर लॉन्च मतलब कि @टेस्ट से पहले हमें एक्शन लेना है। तो पहले @टेस्ट के पहले क्या एक्शन ले सकेंगे हम, @बिफोर टेस्ट। ठीक है। सर कहने का मतलब ये है जो हमें नीड है उसकी, और वो हाँ एनोटेशन हाँ लेना है सबसे पहले जो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें इसलिए मैं बिफोर सूट की कोई नीड नहीं है, इसलिए नहीं लिया हुआ आपने। हाँ, तो @बिफोर सूट वाला जब भी हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे, जब हमें उसकी नीड होगी तो वो रख देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि सबसे पहले कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, @बिफोर सूट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये इसका ओके ऑर्डर का मतलब हुआ। बिफोर टेस्ट वाला जो भी कोड लिखोगे वो @टेस्ट से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सर। ये ऑर्डर है, इसका ये मतलब हुआ था। अभी हमारा यूज है @बिफोर टेस्ट का, हमने वो ले लिया। सर अब बिफोर क्लास भी तो पहले एग्जीक्यूट होता है। बिफोर क्लास, हाँ, टेस्ट से पहले, टेस्ट से पहले। टेस्ट से पहले बिफोर क्लास एग्जीक्यूट वो होता है, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हम क्लास को कॉल कर रहे हैं, इंडिविजुअल मेथड्स को कॉल करने जा रहे हैं उस क्लास के। समझ रहे हो, क्लास के पहले हमें कुछ ऐसा सेटअप नहीं करना है कि वो क्लास चलने से पहले हमें सेटअप करना हो। हमें बस उसका पर्टिकुलर मेथड्स कॉल करना है उस क्लास के अंदर जो जो है। तो उस क्लास के मेथड्स को हम किस सीक्वेंस में कॉल करना है, तो वो सीक्वेंस हम यहाँ पे रख रहे हैं। @बिफोर क्लास का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई लॉजिक जो हमें क्लास से पहले एग्जीक्यूट कराना हो, क्लास कॉल होने से पहले। तो वो अभी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी इसको @बिफोर टेस्ट और हम @टेस्ट से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बिफोर टेस्ट, ये आपको लॉन्च करा देगा टेस्ट रन होने से पहले। और टेस्ट रन करने के लिए हमें क्या कोड है, एनोटेशंस क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, @टेस्ट। जैसे देखो मैंने इस पे क्या किया, कंट्रोल+स्पेस दबाया, इंटर किया, आपका इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो गया, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है एनोटेशंस, org.junit पैकेज में। ठीक है, और जो मैंने बिफोर टेस्ट एनोटेशन लिया था सेम मैंने अप्लाई किया, कंट्रोल स्पेस फिर इंटर मारा, तो ये क्या ले लिया, आपका उस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया जहाँ पे वो पर्टिकुलर एनोटेशंस मेंशन है, जिस पैकेज में। होप इतना क्लियर होगा आपको। अब हम आते हैं इसमें प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी अभी आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए भी 0 रखो इसे। अब क्या करना है, हमें मेथड क्रिएट करना है जो कि आपका उस टाइटल वाले पेज पे जो लॉगिन पेज है। अब मेन हम जो आपका लॉगिन पेज पे जो मेथड है उसे कॉल करने के लिए हम एक टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, @टेस्ट एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। किस एनोटेशन में, @टेस्ट एनोटेशन में। तो इस मेथड का हमने नाम लिख दिया गेट टाइटल। प्रायोरिटी की स्पेलिंग देख लेना एक बार, IORITY, ओके होपफुली ओके ओके सर। एक सेकेंड।
प्रायोरिटी जब ढेर सारे मेथड्स, हम डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करेंगे उस समय हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी चलो इसको एज इट रहने दो, एरर शो हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, मेन हमारा मकसद क्या था, लॉगिन पेज पे जो भी हमारी कोड थी वो कोड क्या थी, गेट टाइटल, हमें टाइटल फाइंड करना है उस पेज का जिस पेज पे हम हैं। तो उसका हमने फंक्शनैलिटी वहाँ पे डिफाइन कर लिया, अब उससे हमें कॉल करना है। तो अब हम उसको कॉल करने जा रहे हैं, एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक वॉइड गेट टाइटल @टेस्ट नोटेशन में, और उसको फिर हमें उस मेथड को कॉल कर देना है, किस मेथड को, जो यहाँ पे मेंशन है, किस पेज में है, ओबी लॉगिन पेज में है। तो उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, लॉगिन पेज का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ग्लोबली, उसे आप कॉल करो, ओबी डॉट लगाओ गेट वेरीफाई टाइटल, आपका आ गया। तो ये आपका देखोगे, आप लॉगिन पेज पे जाओ, गेट वेरीफाई टाइटल मेथड है, आप ऐसे जाओ, या फिर आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता देते हैं, आप इस मेथड पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल दबा के क्लिक करो, आप वहां पे डायरेक्ट चले जाओगे उस पेज में, उस मेथड पे जहां से भी वो मेथड कॉल हो रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये आपका जो गेट वेरीफाइड टाइटल है वो मेथड का है, लॉगिन पेज में है। अब मुझे पता करना है कि ये कौन से क्लास में है, वहाँ मुझे पहुँचना है। तो आपको कंट्रोल प्लस क्या करना है, जस्ट एक रैंडम क्लिक कर दो, वो आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट नॉर्मल क्लिक कर देना। तो ये आपको उस पर्टिकुलर मेथड जहाँ पे भी वो होगा जिस क्लास में, वहाँ लेके चला जाएगा। अब चलो, ये हमारा हो गया गेट टाइटल, टाइटल फाइंड करेगा इस मेथड के थ्रू। इतना क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ना सर। सर ये चलो प्रायोरिटी इसमें डाउट है सर, ये @टेस्ट में और ये बिफोर टेस्ट में। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और इसको थोड़ा सा आप टाइम देना, आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। @बिफोर टेस्ट और @टेस्ट बोल रहे हो आप, राइट? यस सर, यस सर। तो @टेस्ट क्या है, ये उसके यूज़ होता है जब आप पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट कराना, पर्टिकुलर उस लॉजिक को कहाँ पे, जो भी उस क्लास में होगा जिस क्लास को आप कॉल करो, पेज क्लास को। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है, किसको करना है, यहाँ पे एक लॉगिन पेज है, उसके में कौन सा मेथड है, गेट वेरीफाई टाइटल। गेट वेरीफाई टाइटल को आपको कॉल करना है। तो अब आप उसके लिए एनोटेशंस क्या यूज़ करोगे, @टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप गेट वेरीफाइड टाइटल कैसे फाइंड कर सकोगे, वेरीफाइड टाइटल मतलब टाइटल कहाँ से मिलेगा आपको, जब आप उस होम पेज पे होगे, जब आप उस लॉगिन पेज पे होगे, तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या काम करना होगा, आपको ब्राउजर लॉन्च कराना है, यूआरएल ओपन करना है, और फिर उसके बाद ही जाके आप उसे कॉल करोगे। तो जो @टेस्ट एनोटेशन में आया है, तो हमें उस जो भी कोड है इसको परफॉर्म करने से पहले उसे हम कहाँ रखनागे, @बिफोर टेस्ट में। ये एनोटेशन से समझ जाएगा कि मुझे इसे पहले एग्जीक्यूट कराना है इस @टेस्ट के। अब जितने भी @टेस्ट आएंगे तुम्हारे फर्दर ऑनवर्ड, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड को हमें एग्जीक्यूट कराना है, बहुत सारे मेथड होंगे @टेस्ट एनोटेशन में। यहाँ पे एक है, फिर @टेस्ट एनोटेशन दूसरा लोगे, उसमें अलग मेथड लिखोगे, अलग मेथड कॉल करोगे, और इस हिसाब से बहुत सारे होंगे। तो वो जो बिफोर टेस्ट है ना, वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा सारे @टेस्ट से पहले, उसके एग्जीक्यूशन के बाद @टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, इतना क्लियर है? यस सर। चलो, और किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया, 1 मिनट देना गाइस।
सर आई थिंक आपको म्यूट। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, आपने नोटेशन समझ लिया, आपने उस मेथड को कहाँ कॉल किया है, कैसे कॉल किया है वो समझ गए। अब हमारा क्या काम है, टेस्ट एनजी का, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर कोड को हम जावा की तरह रन नहीं करेंगे जैसे कि हम जावा में करते हैं। जावा के कोड को डायरेक्ट जावा एप्लीकेशन के थ्रू रन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मेन मेथड नहीं क्रिएट किया है, और विदाउट एनी मेन मेथड किसी भी क्लास में हम कोई क्लास एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, एट द टेस्ट एनजी जो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर इंस्टॉल कराया था आपको, उसके बिहाफ पे हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, ये जेयूनिट टेस्ट आ रहा है, इसमें आपका टेस्ट एनजी शो नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे फिर से मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा, या क्योंकि यहाँ पे उसका ऑप्शन आता है टेस्ट एनजी का। मैं इसे अभी सेव करता हूँ, क्लोज किया, फिर से ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। सर हाँ चलो, तो अब हमारा ये आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये यहाँ से अगर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि जो डॉट एक्सएमएल फाइल मैंने आपको लिखाई थी, अब वहाँ से हमें इसको एग्जीक्यूट करना होगा। टेस्टएनजी हमें क्या करता है, डॉट एक्सएमएल फाइल प्रोवाइड करता है। डॉट एक्सएमएल फाइल हमें कैसे मिल सकता है, आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, और जो भी एग्जीक्यूशन है हमारा पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, जो टेस्ट केस अब हमने रखा हुआ है, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डॉट एक्सएमएल फाइल से एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ से एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं होता है तो उस डॉट एक्सएमएल फाइल को हम समझते हैं। आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, जैसे राइट क्लिक करोगे आप डाउनवर्ड आओ, टेस्टएनजी ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें आप नीचे देखो क्रिएट टेस्टएनजी क्लास, कन्वर्ट टू टेस्टएनजी, ये दो डिफरेंट ऑप्शन है। आपको कन्वर्ट टू टेस्टएनजी पे क्लिक करना है। ये आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूछेगा, सूट नेम, टेस्ट नेम और लोकेशन, तो ये सब आप एज इट इज रहने दो और इसको आप फिनिश कर दो। जैसे फिनिश करोगे आप यहाँ पे देखो टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो गया है। इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन देखोगे। मेंशन क्या है, सूट लेवल पे सबसे पहले डिफाइन होता है, आया उसका सूट नेम, फिर आता है आपका टेस्ट लेवल। टेस्ट लेवल में थ्रेड काउंट है, आप इसे हटा दो, नेम इक्वल्स टेस्ट। फिर आता है आपका क्लासेस, क्लास लेवल, फिर आता है उसके अंदर क्लासेस इन द सेंस कौन सी क्लास को पिक किया। क्लासेस क्यों लिखा है, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस इसमें हो सकते हैं, और ये क्लासेस कहाँ से किसको पिक करने वाला है, उस पर्टिकुलर लॉगिन टेस्ट क्लास को। वो कहाँ पे है, टेस्ट पैकेज में। टेस्ट डॉट लॉगिन टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपका ये टेस्ट पैकेज हुआ, ये वाला डॉट लगा है, डॉट इन द सेंस उसके अंदर उस क्लास को कॉल कर रहा है। क्या है क्लास, लॉगिन टेस्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। तो अब क्या है, क्लासेस है, क्लासेस के अंदर हमारे पास अभी सिर्फ इस टेस्ट पैकेज में केवल एक क्लास है। कौन सा क्लास है, लॉगिन टेस्ट। क्लासेस के अंदर केवल एक क्लास मेंशन है, और क्लासेस होंगी तो इसके नीचे आप अदर क्लास का टैग दोगे, फिर उसके अंदर उस क्लास का नाम कॉल कर दोगे उस पैकेज से, तो वो उसे भी पिक कर लेगा। तो ये आपका डॉट एक्सएमएल फाइल हो गया, और यहाँ पे आपको रन करना है। इससे पहले सेव करो, टेस्ट एनजी शूट आ रहा है आपका। अब इसी टेस्ट एनजी के सूट के थ्रू हमें रन करना है। क्लिक किया, आपका ब्राउजर लॉन्च हुआ। ठीक है, हमने अभी तक इतना ही कोड किया था।
ब्राउज़र लॉन्च करना, उस पर URL ओपन करेगा, URL के बाद उसका आपका जो भी आपका उस टाइटल होगा उस पेज का, उससे वो फेच करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसको टाइटल प्रिंट करना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका हमें प्रायोरिटी एक बार सेट करके चेक करते हैं। इसको कॉल ये इसे ले नहीं रहा है। सर इक्वल्स टू 1 लगाइए, जब हो जाएगा। वो प्रायोरिटी को अभी ले नहीं रहा है यार, इक्वल्स टू 1 की बात नहीं है, आप 0 भी सेट कर सकते हो, 0 होगा। कॉमा इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, वो आगे के प्रॉपर्टीज है, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को ही आपका एरर बता रहा है, आप ये समझो। एट्रीब्यूट प्रायोरिटी इज अनडिफाइंड फॉर द एनोटेशन टाइप टेस्ट, वो इनेबल ट्रू और तो जब यहाँ पे टेस्ट की हमने एग्जीक्यूट किया है तो प्रायोरिटी नहीं सेट होती। हाँ, प्रायोरिटी को उतना मतलब नहीं आना चाहिए। एक काम करते हैं, डिबग पॉइंट लगाओ, फिर अपने जाते हैं कोड पे। ये रहा आपका टेस्ट इंजन, इसे हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। राइट क्लिक, डिबग एज वन टेस्ट केस। तो ये हमें आइडिया लगेगा कि उस पर्टिकुलर कोड पे जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो उसे फेच करके प्रिंट कराना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें प्रिंट का मेथड रखा हुआ है। ये उस पे पहुंच नहीं रहा है। सर एक चीज है इसमें, लॉगिन टेस्ट तो आप रन करा सकते हैं। किसको? लॉगिन टेस्ट जो क्लास बनाई आप। हाँ, वहाँ पे अब टेस्ट एनजी आ गया होगा सर, आई थिंक, जब आपने रिफ्रेश किया। यस सर। टेस्ट एनजी कहाँ पे? लॉगिन टेस्ट पे जाइए आप। हाँ, अब यहाँ पे इसको रन कराइए। यहाँ पे क्या कराना है? आप रन कराइए टेस्ट एनजी से, टेस्ट एनजी ऑफ वहाँ पे। वो टेस्ट एनजी वहाँ से पिक नहीं कर रहा है, जे यूनिट आ रहा है, जे यूनिट हमें नहीं करना है क्योंकि हमें काम टेस्ट एनजी पे करना है, इसलिए मैंने वो .xml फाइल आपको दिखाई। सर मैं बताता हूँ आपको, ये ना जे यूनिट, आपने जे यूनिट टेस्ट इंपोर्ट किया है, इसकी जगह टेस्ट एनजी कर लीजिए, हो जाएगा। टेस्ट एनजी इंपोर्टेड है यार, तभी तो वो .xml फाइल नहीं क्रिएट है हुआ। सर, ये आपने ना लाइन नंबर 3 में आप चेक कीजिए, इसकी जगह टेस्ट एनजी कर लीजिए। कहाँ पे? लाइन नंबर 3। ये हाँ, इसकी जगह टेस्ट एनजी कर लीजिए, हो जाएगा। यस सर। ये हम कुछ किए नहीं है यार, इसको देखो। हाँ, टेस्ट एनजी कर लीजिए। गलत पैकेज इंपोर्ट हो गया था, ठीक है चलो। वेट, पैकेज इंपोर्ट हमने गलत किया था, तभी जाके वो प्रायोरिटी को नहीं ले रहा था। @test ये आपका है, इसको इंटर किया कि यहाँ क्यों आ रहा है। सर आप लाइन नंबर 3 को डिलीट करिए पहले। एक सेकंड रुक जाओ, उसे डिलीट करो या वैसे एज इट इज छोड़ दो, पहले इससे तो इंपोर्ट करना चाहिए ना। तो अब जहाँ पे एरर आएगी वहां से वो @test। यस सर। हाँ ठीक है, अब आ जाएगा। हाँ, तो हमारा क्या था, पैकेज गलत इंपोर्ट कर लिया था। पैकेज इंपोर्ट कौन सा कर लिया था? जे यूनिट का, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं? टेस्ट एनजी पे। तो जे यूनिट की जो मैंने आपको बताई थी, टेस्ट एनजी क्या है, अपडेटेड वर्जन है टेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन। उसका अपडेटेड वर्जन क्या है, उसकी कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने प्रायोरिटी सेट करना हुआ तो वो चीज़ आपका सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका प्री डिफाइंड मेथड इसके पास आने लगे, ठीक है। पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हमने पैकेज गलत कर लिया था इंपोर्ट, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और वो इसलिए इसको फेच नहीं कर रहा था। प्रायोरिटी आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6,
तो आपको जो पहले आएगा उसको पहले पिक करेगा। 0 से स्टार्ट कर रहे हो उसमें भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि प्रायोरिटी आपका आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर नंबर देगा, इसमें बोलेगा कि कौन सी प्रायोरिटी हाई है और कौन सी लो है। तो आप 0 रखो, 1 रखो। अगर 0 ले रहे हो तो 0 वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, 1 से स्टार्ट करो तो 1 वाला होगा। सेव कर लो, राइट क्लिक, अब .xml फाइल पे जाओ, चलो देखते। ब्राउजर ओपन किया, आपका यूआरएल उस पर लॉन्च हुआ, मैक्सिमाइज हुआ, और उसके बाद आपका टाइटल प्रिंट हो गया। क्या टाइटल है हमारा? टेस्टिंग बाबा। तो बस इतना सा कोड है आज का। आज हमने कुछ खास नहीं किया, बस हमने ब्राउजर लॉन्च कराया। लेकिन किसके थ्रू कराया? पर्टिकुलर आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करके कैसे कैसे हमें पैकेजेस क्रिएट करना है, विद इन पैकेजेस कैसे हमें क्लास क्रिएट करनी है, नेमिंग कन्वर्शन कैसे रखनी है जिससे कि हम इजीली उसे रिलेट कर सकें, और फिर उसके बाद पेज क्लास कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके बाद टेस्ट क्लास, जो टेस्ट पैकेज में टेस्ट क्लास किस नेम से हम रखेंगे जिससे कि हम इजीली रिलेट कर सकें, और कुछ एनोटेशंस का प्रयोग किया। एनोटेशंस आपका @ टेस्ट एंड @टेस्ट का किया, और जितने अदर एनोटेशंस और हैं उसका आगे यूज आता जाएगा, तो उस हिसाब से उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आप इजीली एक 1 बाय 1 चीजें समझ सकें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये टेस्ट प्रायोरिटी में आप 2 भी तो कर सकते हैं कि आप हाँ, 0 आपको इस समय जो भी करना है वो कर सकते हैं। आप एज इट इज छोड़ना है एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी किस सेंस में हम देंगे, प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे पास केवल एक ही मेथड हो एग्जीक्यूट करने के लिए @टेस्ट एनोटेशन के थ्रू। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो उनका ऑर्डर हमें डिसाइड करना होता है कि किस ऑर्डर में हमें उस मेथड्स को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए प्रायोरिटी हम सेट करते हैं। आप प्रायोरिटी से हटा ये दो। हम कहाँ से डिफाइन करेंगे कि 0 फर्स्ट हाई प्रायोरिटी है कि 1 हाई प्रायोरिटी है कि 2 हाई प्रायोरिटी है? ये आप कहाँ नंबर डिफाइन स्टार्ट करेगा? आप नंबर स्टार्ट करते हो, मैनुअल में आपने पढ़ा होगा प्रायोरिटी सेवेरिटी। प्रायोरिटी अगर 1 सेट हो गई और प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है, तो उसमें किसको आप हाई प्रेफरेंस दोगे? लोवेस्ट नंबर। हाँ बिल्कुल, उसको आप हाईएस्ट प्रेफरेंस दोगे क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी का है। तो इस सेंस में नंबर को आप समझिए, आप उस 0 नंबर से की स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपको Priority। 0 से करना है 0 से कर लो, 1 से करना है 1 से कर लो, दोनों से आप लोवेस्ट स्टार्ट कर नंबर। सकते। हाँ, अब यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स मल्टीपल @टेस्ट एनोटेशन में हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो 10 @टेस्ट एनोटेशन है, मतलब 10 मेथड को हम 10 @टेस्ट एनोटेशन में एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो अब आपको ये वो पूछ लेगा कि अब ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, कौन पहले होगा, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। आप उस पर प्रायोरिटी सेट कर दो, उस हिसाब से मेथड्स एग्जीक्यूट कर देगा, जो प्रायोरिटी पहले आएगी उसको वो करेगा। ठीक है, या फिर जिसमें अगर आपने 0 होगा उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा। जरूरी नहीं कि आप 0 से स्टार्ट करें, आप 1 से कर लें, या आप जो 0 भी से। हम लोवेस्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ठीक है, डिपेंड कर। और अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो तो जो मल्टीपल मेथड्स हैं उसका ये नेम पिक करेगा, और भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे गेट टाइटल है और कहीं आ गया मान लो अपलोड इमेज नाम का मेथड, तो इसमें सॉरी नाम का मेथड आ गया, मैं इसे पूरा ले लेता हूँ, void अपलोड इमेज। और आप अगर प्रायोरिटी नहीं सेट करते हो तो ये जो मेथड्स एग्जीक्यूट होगा वो उसके नेम से एग्जीक्यूट होगा। नेम से कैसे? ये दोनों मेथड चेक करेगा गेट पहले हो जिसका, जाएगा। हाँ बिल्कुल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर उठाएगा पहला लेटर और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी एक रास्ता है। ये भी जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो तो हेमेंद्र, आपकी तरफ से यार साउंड बहुत आ रही है, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। कुड यू प्लीज टेक इट अप? हेमंद्र म्यूट कर लो यार, क्वेश्चन हो आप ओपन करो, मुझे पहले फिनिश कर लेने दो, उसके म्यूट ही बाद है आप सर इस। मेरा। चलो ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो मैं बता रहा था कि प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी का सेट करने का तरीका मतलब ये है, जरूरत क्यों है, क्योंकि हम कई सारे मेथड्स हो सकते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसका ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं कि किस मेथड को मैं पहले करना। अगर आप प्रायोरिटी नहीं सेट करते हो तो वो जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो उस मेथड के फर्स्ट लेटर को पिक करेगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछता है कि मान लो तुम्हारे पास 5 मेथड है, वो कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आपको दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं। इतना क्लियर है चीजें? यस सर। चलो बढ़िया, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना 1-2 बार बनाना। और क्योंकि ये जो आपका डिज़ाइन पैटर्न है, क्लासेस हम कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, कॉल हम कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझना है। शुरू के 1-2 दिन 4 दिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली आगे समझने लगोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, कल कंटिन्यू करते हैं फिर इसके आगे। आप लोग इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। ओके सर। चलो बढ़िया, बाय, कल मिलते हाँ हैं। सर, वो बिना सेट प्रॉपर्टी के मेरा रन नहीं हुआ, तो वो आप एक बार देख लेंगे। दिखा दो, शेयर करो स्क्रीन में। ओके सर कोड शेयर कर दीजिएगा एक बार हो सके। कोड ऐसे